हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गणित विंग्स। आज की वीडियो में हम सीखेंगे बहुपद का भाग करना। अगर आप एकदम जीरो से हैं, बेसिक से हैं, तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहें। एकदम शुरुआत से आपको बहुपद का भाग सिखाया जाएगा। बहुपद का भाग करने से पहले हमें कुछ चीजों की जानकारी होनी चाहिए जो कि एकदम बेसिक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कुछ चर राशियां होती हैं, चर जो कि होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, वेरिएबल, और एक होती है अचर जो होती है कांस्टेंट इंग्लिश में। चर होती हैं हमारे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी एक्सेट्रा, और अचर होती हैं 1, 2, 3, 4 और भी। तो ये राशियां होती हैं, ये दोनों अलग अलग है, ये तो चेंज होती हैं और ये चेंज नहीं होती हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, ये चर राशि है। यहाँ पे 4 है, ये अचर है, लेकिन इसके साथ एक्स चर लगा हुआ है। अब हम मेन इंपॉर्टेंट चीज जानेंगे कि अगर हम x प्लस एक्स करें, यहाँ प्लस कर रहे हैं हम, तो ये हमें मिलकर बन जाएगा 2x। लेकिन हम अगर x गुणा x करें तो ये बन जाएगा x स्क्वायर। ठीक है। अगर हम x प्लस एक्स करें तो ये बन जाएगा 3x। लेकिन अगर हम x इंटू एक्स करें तो ये क्या बन जाएगा 3x, सॉरी ये बन जाएगा x क्यूब। तो ये 3x और ये x क्यूब। इसी तरीके से कुछ संख्याएं होती हैं जो जोड़ने घटाने पर भी इसी प्रकार से काम करती हैं। जैसे अगर हम 2x प्लस 3x को जोड़ दें तो ये 3 और 2 5, और ये x है तो x ही बनेगा, 5x हो जाएगा। लेकिन अगर हम 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर को जोड़ दें तो 3 to 5x स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर हम 2x और प्लस 2x स्क्वायर इन दोनों को जोड़ना चाहें तो ये दोनों जुड़ेंगे नहीं। क्यों नहीं जुड़ेंगे? क्योंकि ये अलग है और ये अलग है, इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है और ये अलग है, तो ये दोनों जुड़ेंगे नहीं। ये एक दूसरे के दुश्मन है, तो ये एक दूसरे से दोस्ती नहीं कर सकते। तो आप इतनी बात समझ गए हो। अगर यहाँ पे है 3x स्क्वायर और यहाँ पर है 4x क्यूब, तो भी ये जुड़ेंगे नहीं एक दूसरे से। तो आई होप आप बेसिक समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं सवाल की तरफ। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो हमने इतना तो जान ही लिया कि x इंटू एक्स स्क्वायर और x प्लस एक्स बराबर 2x। ये बेसिक हम इसको लेकर चलेंगे। अब हमें यहाँ पर भाग देना है। तो भाग देने के लिए हमें सबसे पहले देखना होता है एक पद। यहाँ जैसे देख रहे हैं आप, यहाँ पे 2 पद है भाग देने के लिए, यहाँ 1 पद है। यहाँ हम क्या करेंगे, अब हमें मालूम करना है कि इसमें किस संख्या से भाग जाएगा। वैसे अनुमान लगाने के लिए हम पता कर सकते हैं कि किस संख्या से भाग जाएगा, लेकिन जीरो लेवल से समझने के लिए हम आपको यहाँ बता रहे हैं। यहाँ हम क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर है, इसमें इसका भाग देना है। तो हमें तो मालूम है कि हम यहाँ पर x का भाग कर दे तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन आपको समझाने के लिए इस एक्स स्क्वायर का मतलब है x इंटू एक्स, और इस x से अगर हम भाग देंगे, ये x और ये x कट जाएगा, ये दोनों x कट गए, एक x बचा, तो उसी को हमने यहाँ रख दिया है। तो हम ऐसे भी पता लगा सकते हैं कि इस x से इसमें भाग जाएगा। अब इस x का इसमें गुणा करके देखते हैं, तो ये x और x कर दें तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। इस तरीके से हम पद का पता लगा सकते हैं। अब हम इसको घटाएंगे जैसे नॉर्मल भाग करते हैं। वैसे जैसे हम भाग करते हैं ना 5 में 2 का, तो 2 दूनी 4 आता है, फिर घटाते हैं तो एक हमारे पास शेष बचता है। ऐसे ये वाले भाग होते हैं। इसको कभी कभी ऊपर भी लिखा जाता है, तो बात एक ही है। तो हम इसका और इसका भाग करेंगे, तो अब इसमें इसको घटाएंगे तो ये 0 आ जाएगा, क्योंकि सेम है दोनों। अब हम इसको 4x को उतार लेंगे, प्लस 4x हमने उतार लिया। अब देखेंगे किस संख्या का भाग जाएगा इसमें, तो यहाँ प्लस 4 का भाग चला जाएगा। आप कहेंगे सर कैसे? तो देखिए, निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ 4x है तो इसका मतलब है 4 इंटू एक्स। अगर ऐसा लिखा रहता है तो इसका मतलब इंटू ही होता है। और नीचे है क्या, x का भाग देना है, तो ये x और ये x कट जाएंगे, तो ये हमारे पास बचेगा 4 बचेगा। इसका मतलब 4 का ही इसमें भाग जा रहा है। अब इसका 4 का गुणा करेंगे तो 4x स्क्वायर हमें 4x मिल जाएगा, सॉरी। अब हम इसको घटाएंगे तो ये घट जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। अब प्लस का बचा हमारे पास कितना, 3।
अब इस 3 में इसका भाग जाएगा नहीं, क्योंकि ये तो चर राशि है और ये अचर राशि है, ये दोनों अलग अलग हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम x इंटू एक्स भी करें तो ये बन जाएगा क्या, एक्स क्यू। 3 तो कहीं आ ही नहीं रहा इसमें। अगर मान लीजिए हम x प्लस एक्स भी करें तो ये बन जाएगा 3x, है ना। तो 3 तो आ रहा है लेकिन साथ में x भी आ रहा है, तो अब ये भाग जाएगा नहीं। इसका मतलब ये शेष बच जाएगा हमारे पास 3। और इसको चेक करने के लिए हम ये भी कर सकते हैं, जैसे भाग में करते हैं ना वैसे चेक कर सकते हैं। इन दोनों का गुणा करते हैं, +3 करते हैं तो ये आ जाता है। तो जब इसको आप गुणा करके इसको जोड़ेंगे तो आपको यही पद मिल जाएगा। कहिए तो आपके लिए चेक करके देखते हैं। देखिए x इंटू ये x है हमारा, यही करते हैं ना, x +4 प्लस शेषफल बचता है तो शेषफल को जोड़ देते हैं 3। तो x का गुणा हो जाएगा इसमें तो x² हो जाएगा ये। अब इसका 4 का गुणा होगा इसमें तो ये बन जाएगा 4x और प्लस का 3 है, तो यही अपना बीच वाला आ गया पद। जैसे हम भाग को चेक करते हैं ना उसी तरीके से, इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा आराम से। अब हम ये दूसरा सवाल देखते हैं, इसमें 2 पद है, इसको भी सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करेंगे हम, x + 2। अब इसमें भाग करने के लिए कौन सी संख्या आएगी, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 2 इंटू x, ये लिखा हुआ है 2x², वही है। इसमें भाग किसका करेंगे, x का। आप पहले पद का करके देखिए, फिर पूरे पद में गुणा करना होता है। देखिए जैसे x और x को काट दिया तो अब हमारे पास 2x बचा, तो इसका मतलब हमें पद मिल गया 2x से भाग होना है। अब इस 2x का इसमें गुणा करेंगे, 2x का इन दोनों पदों में होगा, दोनों पदों में, क्योंकि वहां तो एक पद था ना, खाली x बस था। यहाँ 2 पद हैं तो दोनों पदों में करेंगे। जितने पद होते हैं उतने पद में गुणा किया जाता है। तो अब हम दोनों पदों में करके देखते हैं। इस 2x का तो ये आ जाएगा 2x², क्योंकि एक x ऑलरेडी है, यहाँ एक x ही है, तो 2x² प्लस 2 2 4, यानी 2 दूनी 4x। 2 पद है ना यहाँ, तो इसलिए यहाँ हमने 2 तक बढ़ाया इसको। अब हम इसको घटाएंगे। घटाने का चिन्ह दोनों जगह लगता है, यहाँ भी और यहाँ भी। ये दोनों कट जाएंगे तो यहाँ तो बचेगा 0, लेकिन यहाँ बचेगा माइनस का x। माइनस x किस लिए, क्योंकि ये जो 4 है ये बड़ा है। यहाँ आपको समझाने के लिए देखिए, 3x में अगर हम, ये प्लस तो लगा हुआ है ठीक है, लेकिन घटाना तो -4x है ना, मैं घटाना तो है ही, तो 3x - 4x हो जाएगा। अब 4 में से 3 जाएगा तो 4 माइनस का बड़ा है तो माइनस का x आएगा, इसलिए यहाँ माइनस का x आया है। अब हम +1 को कैरी कर लेंगे, यहाँ उतार लेंगे, क्योंकि इसमें भाग तो जाने वाला नहीं था अकेले x में, तो हमने 2 पद बनाने थे तो 2 पद बना लिए। क्योंकि अकेले करते तो x में बस होता, लेकिन दूसरा पद भी था यहाँ, तो दूसरा पद कहाँ से लाते, इसलिए हमने उसको यहाँ पर उतार लिया। अब हम -x और +x, हमें एक पद मिल गया। ये 0 तो अलग है, इसको घटाया था वो अलग है। अब कैसे पता चलेगा कि किसका हमें इसमें भाग करना है। अगर हम x + 2, ये x + 2 है, और इसमें अगर हम -1 का भाग कर दें तो ये माइनस का बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो ये बन जाएगा माइनस का x, और ये 2 जो है ये बन जाएगा किसका, माइनस का 2। तो अब हम -1 का भाग करके देखते हैं। -1 का हमने भाग किया तो ये आ गया -x, और यहाँ पर हो गया तो ये बन गया माइनस का 2। अब ये चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं, माइनस का प्लस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। वो क्यों, वो देखिए ऐसे, इसे -x + 1 है, ठीक है, -x + 1 है, ये ले लिया हमने। अभी इनको तो भाग में तो क्या होता है, नीचे वाली संख्या घटानी होती है तो हम घटाएंगे ही, लेकिन चिन्ह के साथ इसको हम रख के देखेंगे। -x - 2, -x - 2, तो ये बन जाएगा -x + 1, और ये माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस में x हो जाएगा, और ये माइनस का यहाँ अंदर गुणा हो जाता है तो ये प्लस का 2 हो जाता है। तो देखिए प्लस और प्लस के ही हो गए ना, तो इसलिए ये प्लस चिन्ह आ जाते हैं यहाँ पे। तो इन वाले चिन्ह का कोई मतलब नहीं रह जाता, फिर ये वाले चिन्ह कोई मतलब नहीं रह जाता इनका, फिर ये नीचे वाले देखे जाते हैं। तो देखो 2 और 1 प्लस के हैं तो ये 3 बन गए, और ये प्लस का है और ये माइनस का है तो ये कट गए।
तो वैसे ही ये प्लस का है और ये भी प्लस का 2 है, क्योंकि चिन्ह परिवर्तित हो गए हैं, तो ये प्लस का 3 हो गया। और ये प्लस का है, ये माइनस का है, नीचे वाला देखेंगे हम, इससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। प्लस का है ये एक्स और ये माइनस का है, तो ये दोनों ये भी कट गए और यहाँ आ गया 0। तो हमारे पास शेष बच गया 3। इसको आप चेक भी कर सकते हैं, ये क्या है, ये है भाजक, ये होता है भाज्य, ये भाज्य होता है और ये होता है भागफल, है ना। तो आप क्या करेंगे, भाजक और भागफल का गुणा करेंगे तो भाज्य आपको प्राप्त हो जाएगा। तो वो सवाल थे आपको समझाने के लिए। अब इसमें क्या है, हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप 2-3 सवाल की प्रैक्टिस करेंगे तो आप डायरेक्ट सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो यहाँ हम डायरेक्ट अनुमान लगा सकते हैं, यहाँ पे 3x³ है और यहाँ पर x² है, तो इसका मतलब हमें 3x तो चाहिए और यहाँ x² ऑलरेडी है, तो ये x और ये x² मिलकर क्यूब बना लेंगे और 3 हमने ले लिया है, तो हमें मिल जाएगा 3x³। अब ये 3 पदों तक है तो तीनों में इसका गुणा होगा, तो अब इस 3x का इस 2x में भी होगा, तो ये बन जाएगा 6x², क्योंकि ये x और ये x मिलकर 2 हो गए तो x² बना लिया। और हम हमेशा याद रखेंगे जो स्क्वायर का पद है उसके नीचे स्क्वायर ही रखेंगे, जो सिंपल x का है मतलब एक x का है तो उसके नीचे एक x वाला पद रखेंगे। अब 3x का 1 में होगा गुणा तो केवल 3x मिल जाएगा हमें। अब हम करेंगे इसका माइनस, तो यहां माइनस का चिन्ह आएगा, यहां भी माइनस का चिन्ह आएगा और यहां भी माइनस का चिन्ह आएगा, तो ये तो प्लस का है, अगर कोई चिन्ह नहीं होता है तो प्लस का होता है ना। ये माइनस बन गया, ये प्लस का है, अगर चिन्ह नहीं लगा है तो इसका मतलब प्लस का ही है, तो ये और ये कट जाएंगे, इसका मतलब इनका मान आ जाएगा 0। अब हम यहाँ इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो 6x में से 6x² में से एक x² जाएगा तो माइनस का 5x² मिल जाएगा। माइनस इसलिए क्योंकि ये हमने नीचे इसको माइनस किया हुआ है और ये इससे रिलेटेड होता है, इससे रिलेटेड, और ये भी 3 माइनस का बन गया है अब, और ये भी हमने आगे देखा ना सॉल्व करके, ये दोनों माइनस के बन गए हैं क्योंकि घटाने की वजह से। तो ये माइनस की बड़ी संख्या है 6 और ये छोटी प्लस की है, तो माइनस का 5x² आ गया। यहाँ भी माइनस की बड़ी संख्या है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3x में से 2x गया x। अब ये सॉल्व हो गया, लेकिन यहाँ 3 पद है तो हमें 3 पद बनाने पड़ेंगे, यहाँ तो 2 है तो हम इस 5 को भी कैरी कर लेंगे, ये 3 पद बन गए। अब हम आगे देखेंगे कि यहाँ पर x² है, यहाँ भी x² है, ठीक है, लेकिन 5 नहीं है, तो हम -5 का यहाँ क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। अब देखिए -5 का इसमें गुणा हो जाएगा तो ये बन जाएगा -5x², -5 का इस 2x में होगा तो ये बन जाएगा माइनस का 10x, 5 दूनी 10, और इस +1 में -5 का हो जाएगा तो ये आ जाएगा -5। अब चिन्ह परिवर्तित होंगे, आप अलग अलग रख कर भी देख सकते हैं, आप इसको ऐसे अलग रख के देख लीजिए। आप ऐसे करिए 5x² माइनस का -x + 5 कोष्टक लगाइए, ठीक है, और फिर यहाँ माइनस का चिन्ह लगाकर -5x² - 10x - 5 कर दीजिए। फिर जब आप इसको इस माइनस को यहाँ कन्वर्ट करेंगे तो ये प्लस में, ये प्लस में, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। यही वजह है इसके चिन्ह यहाँ परिवर्तित होने की, तो ये यहाँ प्लस हो जाता है, ये भी प्लस हो जाता है, ये भी प्लस हो जाता है, और ये वाले चिन्हों को हम नहीं मानते हैं, फिर हम ये नीचे वाला चिन्ह मानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ तो चेंज हो ही रहे ना, इस माइनस को यहाँ ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस भी प्लस का हो जाएगा और ये वाला भी प्लस का हो जाएगा, इसी वजह से यहाँ 3 प्लस आ गए। तो ये डायरेक्ट हम लोग चेंज कर लिया करते हैं। अब हम देखिए ये माइनस का है और ये प्लस का हो गया, नीचे वाला माना जाएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे। ये प्लस का 10 है, ये है प्लस का 10 और माइनस का x, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, 9x बचेगा प्लस का, क्योंकि ये वाला चिन्ह माना जाता है 9x, और यहाँ प्लस का 5 और यहाँ प्लस का 5। इस वाले चिन्ह से मतलब ही नहीं है, अब इस वाले से है, इस वाले से मतलब ही नहीं है, इस वाले से मतलब ही नहीं है, नीचे वाला चिन्ह से है मतलब। तो 5 और 5 कितना हो जाएगा, प्लस का 10। तो ये हमारा आ गया भागफल और ये आ गया हमारा शेषफल। इस तरीके से हम बहुपद के भाग करते हैं। आपको वीडियो समझ में आए तो 1-2 बार आप और इसको रिपीट करके देखिए, बहुत ही आसान।